राजपुरी स्थित श्री मंदिर के सिंह द्वार के पास एक छोटा सा मंदिर में किस लिए जगन्नाथ रहते हैं। रात में सिंह द्वार बंद हो जाने के बाद अभी भी जगन्नाथ भगवान सिंह द्वार के पास आते हैं। अभी भी जब सुबह भगवान के पुजारी द्वार खोलते हैं तो भगवान के पहना हुआ कपड़ा और अलंकार और आभूषण बिछड़ा पड़ा मिलता है। सच जानेंगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आखिर भगवान जगन्नाथ को पतित पावन क्यों कहते हैं। मध्ययुगीय भारत में तभी मुस्लिम राजाओं का दबदबा था। मंदिर का पैसा लूटना, हिंदू स्त्रियों को जबरदस्ती शादी करना, ये सब काम करते थे और सभी जगहों में अपने सूबेदार नियुक्त करते थे। लोगों के ऊपर अत्याचार करने के साथ पैसा भी वसूली करते थे। इसी तरह अत्याचारित हो रहे थे उस वक्त की ओडिशा की राजा रामचंद्र देव। उनका राज्य पुरी स्थित खोरधा में अवस्थित था। उनका सूबेदार था तबकी खान, वो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता था। वो चाहता था कि कैसे मंदिर को लूटा जा सके और हिंदू धर्म को परित्यक्त करके मुसलमान किया जाए। अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राजा रामचंद्र इस अत्याचार को और संभाल नहीं पाए और तबकी खान के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय किया और युद्ध में विजय नहीं मिला। उनको सूबेदार ने कटक स्थित एक कारागार में भेज दिया। राजा रामचंद्र भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे और हर दिन भगवान को दर्शन करने के लिए जाते थे। कारागार में रहते हुए वो भगवान को देख नहीं सकते थे और राज्य का संवाद भी नहीं जान सकते थे और बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनको भली भांति पता था कि सूबेदार जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करेगा। उस वक्त सूबेदार तकीब खान से एक संदेश आया कि अगर राजा उसकी बहन रजिया को विवाह करेंगे तो उनको कारागार से मुक्ति मिलेगा। रजिया के माता एक हिंदू नारी थे, उनको मुस्लिम वालों ने बलपूर्वक शादी किए थे। रजिया भी भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, इसीलिए रजिया ने राजा रामचंद्र के पास कारागार में गए और राजा को शादी करने के लिए प्रार्थना की, ताकि शादी के बाद वो जगन्नाथ मंदिर को सुरक्षा दे सके। राजा शादी के लिए मना किए, क्योंकि शादी करने के बाद राजा की धर्म परिवर्तन हो जाएगा और राज्यवासी उनको पतित के नाम से बुलाएंगे और पतित बोलेंगे। तभी रजिया बोले कि मुझे सिर्फ शादी कीजिए, मुझे नहीं छुएंगे चलेगा, लेकिन आप मुझे शादी करके मंदिर को रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद राजा शादी के लिए तैयार हो गए और शादी करके कारागार से छूट गए। जब राज्यवासी को पता चला कि राजा रजिया से शादी किए हैं, वो बहुत दुखी हुए और मंदिर के पुजारी राजा रामचंद्र के ऊपर गुस्सा भी हो गए। मुस्लिम से शादी करने के कारण से वो मुस्लिम हो गए और मंदिर में उनको प्रवेश नहीं मिला। सब रानी भी राजा को छोड़ के चले गए और राजा को सब राज्य से बासंद कर दिए। भगवान की मंदिर जाने के लिए मना किए, रथ यात्रा में योगदान करने के लिए मना किए। वैसे में भक्त को छोड़ के भगवान कितना दिन रह सकते हैं और भगवान को छोड़ के भक्त कितना दिन रह सकता है। वो दिन में मंदिर जा नहीं सकते थे, इसीलिए हर दिन रात में मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होके बहुत जोर से रोया करते थे और भगवान को बोलते थे, है प्रभु आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको पता है भगवान में किस लिए धर्म को परिवर्तन किया हूँ। है भगवान आप मुझे दर्शन दीजिए। इस तरह हर दिन रो रो के भगवान जगन्नाथ को कहते थे। भगवान जगन्नाथ वो तो भक्त के डोर में बंधा हुआ है, वो कितने दिन ये सब संभाल पाते। आखिर एक दिन ऐसा आया कि जगन्नाथ भगवान अपने स्थान से उठकर सिंह द्वार के पास राजा रामचंद्र को दर्शन दिए। भगवान को सामने देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गया और जगन्नाथ भगवान भी रो पड़े। इसी तरह हर दिन भक्त और भगवान की मुलाकात हो रहा था, भक्त भगवान का मिलन हो रहा था। हर दिन जब पुजारी द्वार खोलते थे तब द्वार में भगवान की वस्त्र, आभूषण, प्रसाद इधर उधर पड़ता मिलता था और पुजारी आश्चर्यचकित होते थे। एक दिन मंदिर की मुख्य पुजारी क्या हो रहा है जानने के लिए मंदिर में वैसे ही बिना खाए पिए बैठे रहे। तभी भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले कि राजा रामचंद्र मेरा बहुत बड़ा भक्त है, वो मंदिर के सुरक्षा के लिए मुसलमान से शादी किया है। वो हर दिन मुलाकात करने के लिए सिंह द्वार के पास आके रोता रहता है, इसलिए मैं सिंह द्वार के पास जाके हर दिन मिलता हूँ।
तुम एक काम करो, सिंहद्वार के पास एक छोटा सा मंदिर बनाओ और मुझे वहाँ पे प्रतिष्ठा करो ताकि वो हर दिन आके मुझे दर्शन कर सके। ये बोल के जगन्नाथ अदृश्य हो गए और उसी दिन से सिंहद्वार के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। राजा रामचंद्र पतित थे इसीलिए और भगवान जगन्नाथ पतित को उद्धार किए थे। कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ पतित जन को उद्धार करने के वजह से उनका नाम हो गया पतित पावन। तब से हिंदुओं को छोड़ के जो भी जाति के लोग भगवान को दर्शन के लिए आते हैं, वो लोग सिंहद्वार स्थित पतित पावन भगवान को दर्शन करके आनंदित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।